अब वैश्वीकरण का दूसरा आयाम यानी प्रभाव जो है यानी परिणाम जो है वो है राजनीतिक आयाम कह लो, राजनीतिक प्रभाव, राजनीतिक परिणाम, कुछ भी नाम दे सकते हैं उसको, ठीक है। अब जिस तरह से हम आर्थिक में हमने प्रभाव पढ़े थे सकारात्मक और नकारात्मक, उसी प्रकार से इसमें भी हम पढ़ेंगे सकारात्मक प्रभाव परिणाम आयाम, ठीक है। और फिर नकारात्मक भी पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले इसका सकारात्मक प्रभाव, राजनीतिक जो प्रभाव है वैश्वीकरण का, उसका सकारात्मक पॉइंट समझ लेते हैं। तो सबसे पहले वैश्वीकरण की वजह से ना दुनिया भर के देशों के बीच में मधुर संबंध स्थापित हुई है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया राज्यों के बीच मधुर संबंध बढ़ा है, ठीक है। राज्य यानी कि हमारे जो अपने राज्य है उसकी बात नहीं चल रहा है, ये वर्ल्ड पॉलिटी है, तो इसलिए राज्य मतलब देश की बात चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो देशों के बीच मधुर संबंध स्थापित हुए वैश्वीकरण की वजह से। क्यों? क्योंकि वैश्वीकरण की वजह से बहुत सारे देश एक दूसरे से व्यापार करते हैं, तो कोई खरीदते हैं, ठीक है। इसकी वजह से जरूरत जिसको होता है उनको जरूरत पूरा हो जाता है, और जिसको बेचना होता है उनको सामान भी बिक जाता है। इस तरह से दोनों देशों के बीच में मधुर संबंध स्थापित हो पाता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है राजनीतिक संबंध की अगर बात करें तो देशों का महत्व बढ़ा है विश्व राजनीति में राज्यों का महत्व बढ़ा है। वैश्वीकरण के कारण विश्व राजनीति में हर देशों का महत्व बढ़ा है। भारत, चीन जैसे जो देश है, जापान है, अमेरिका है, रूस, इजराइल, ठीक है, इन सब देशों का महत्व काफी तेजी से बढ़ रहा है वैश्वीकरण की वजह से, ठीक है। और इसका अब हम समझ लेते हैं नकारात्मक प्रभाव या फिर परिणाम या फिर आयाम, ठीक है। तो इसका पहला पॉइंट अगर जाने हम राजनीतिक के रूप में, तो राज्य है ना जो पहले आत्मनिर्भर हुआ करते थे, वैश्वीकरण जब नहीं होता था उच्च स्तर पे, राज्य के आत्मनिर्भरता में क्या आई है? कमी आई है। कैसे? वैश्वीकरण नहीं होता था पहले ज्यादा, तो इससे क्या होता था, हर देश अपने उत्पाद पर ही निर्भर रहता था, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि वैश्वीकरण की वजह से हर प्रकार की वस्तुएं हर देश में मौजूद है, उपलब्ध हो जाती है। तो इसी वजह से देश है अपने ऊपर निर्भर जो पहले हुआ करता था अब नहीं रहा है, अब दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहता है। और आज के टाइम में हर देश, चाहे विकसित हो चाहे विकासशील हो, हर देश एक दूसरे पर निर्भर रहता है। अमेरिका जैसे देशों की अगर बात करें तो वो तेल और खाद्य सामग्री जैसी चीजों के ऊपर निर्भर रहता है, ठीक है। वहीं पे इजराइल की अगर बात करें, और खाड़ी देश जो है इजराइल जैसे, इराक जैसे, इराक, ईरान, सऊदी, ये सारे देश खाड़ी देश है। तो ये सब देश है, इन सब देशों में तेलों की कमी नहीं है। तो ऐसे में इन देशों की अगर बात करें तो ये अनाज और पानी के मामले में दूसरों पर निर्भर रहेगा। और सेम भारत जैसे जो देश है, यहाँ पे अनाजों की कमी नहीं है, लेकिन इनके पास तेल की कमी है, ठीक है, इनके पास तकनीकों की कमी है, सैन्य हथियारों की कमी है। तो ये पश्चिमी देशों पर और खाड़ी देशों पर निर्भर रहते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि हर देश किसी न किसी मामले में एक दूसरे पर निर्भर रहता ही रहता है, ठीक है। तो राज्यों की आत्मनिर्भरता में कमी आई है। दूसरा, राज्य सरकार यानी देश का जो सरकारें हैं, ठीक है, विश्व भर में राज्य सरकारें कमजोर हुई है, ठीक है। विशेषकर यहाँ पे विकासशील देशों की बात कर रहा हूँ। विकासशील देशों की जो सरकारें हैं, ठीक है, वो काफी ज्यादा कमजोर हुई है। क्यों? क्योंकि जब तक वो आत्मनिर्भर थे तो अपने देश में अपनी मर्जी से कुछ भी निर्णय ले सकती थी, लेकिन वैश्वीकरण ने सरकारों को कमजोर कर दिया है, और सरकार वैश्वीकरण से संबंधित निर्णय लेने में काफी ज्यादा कमजोर है, ठीक है। वो जनता को डायरेक्टली कह भी सकता है, समझा सकता है कि विदेशी सामान ना खरीदो, लेकिन फिर भी जनता की जरूरतें सरकार पूरा ना करेगा तो ऐसे में वो विदेशी सामान खरीदेगा ही। यानी सरकार पूरी तरह से कमजोर है, निर्णय लेने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आता है उनको, ठीक है।
और नेक्स्ट अगर बात करें तो राज्यों के अगर बीच में असमानता बढ़ी है, राज्यों के बीच असमानता, राज्यों के बीच असमानता बढ़ी है। जैसे कि पश्चिमी देश और यूरोपीय देश विकसित होते जा रहे हैं और वहीं पे अफ्रीकी और एशियाई देश गरीब होते जा रहे हैं, कर्ज के तले दबते जा रहे हैं। तो इस तरह से क्षेत्रीय असमानता काफी हद तक बढ़ी है राज्यों के बीच में, ठीक है। और राजनीतिक प्रभाव के रूप में हम क्या देख सकते हैं, ठीक है। तो राजनीतिक रूप में हम और देखें तो इसके अलावा वैश्वीकरण का राजनीतिक प्रभाव और क्या है, तो राज्य है, भारत जैसे राज्य की अगर बात करें तो पहले वो लोक कल्याणकारी राज्य हुआ करता था, यानी कि वो लाभ पर बल ज्यादा नहीं देता था, वो ज्यादा बल देता था समाज के कल्याण पर, लोगों के कल्याण पे बल देता था। और इसी वजह से उद्योगों के फायदा पहुंचाने के बजाय वो लोगों के फायदा पहुंचाने में ज्यादा विश्वास करता था, ठीक है। लेकिन वैश्वीकरण के बाद जो लोक कल्याणकारी राज्य है ना, लोक कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य है, ये बाजार मूलक अर्थव्यवस्था में बदल रहा है, बाजार मूलक अर्थव्यवस्था, बाजार मूलक अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है, बदल रहा है। पहले लोक कल्याणकारी राज्य हुआ करता था भारत जैसे देश, लेकिन अब क्या बन रहा है, वो बाजार मूलक अर्थव्यवस्था में काफी ज्यादा तेजी से बदल रहा है। और इससे क्या होगा कि लोगों का जीवन स्तर, देश का विकास तो होगा बाजार मूलक अर्थव्यवस्था की वजह से, लेकिन लोगों का जो जीवन स्तर है वो काफी ज्यादा गिर जाएगा, ठीक है। तो ये नकारात्मक परिणाम था, प्रभाव था किसका, तो वैश्वीकरण का। इसके अलावा पांचवा पॉइंट जो है वो है पश्चिमी देशों का वर्चस्व बढ़ा है, पश्चिमी देशों का वर्चस्व, पश्चिमी देशों का वर्चस्व काफी ज्यादा बढ़ा है। कैसे बढ़ा है, तो देखो पश्चिमी देशों का वैश्वीकरण की वजह से ना वर्चस्व बढ़ा है, क्योंकि वैश्वीकरण की वजह से पश्चिमी देशों का व्यापार और निवेश पूरी दुनिया में फैल फूल रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उनका वर्चस्व बढ़ रहा है। विकासशील देशों का व्यापार अपने देशों में ही नहीं हो पा रहा है, घरेलू व्यापार भी कमजोर हो रहा है, तो इससे विकासशील देशों की स्थिति कमजोर हो रहा है विश्व जगत में, और इनकी स्थिति बहुत ही अच्छी हो रही है, इसलिए इनका वर्चस्व यानी दबदबा विश्व में बढ़ रहा है। तो ये राजनीतिक परिणाम था वैश्वीकरण का, ठीक है।